हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है कि बिहार में अभी चुनाव हुए हैं और चुनाव में प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम है जिनका जिक्र आज हर कोई कर रहा है। और उनके लिए एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि तुम्हारी जीत से भी ज़्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। तो कौन है ये व्यक्ति और क्यों इतना इनके लिए लोग चर्चा कर रहे हैं? क्या खास बात है इस व्यक्ति में? और आधे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि बिहार तुमको डिजर्व ही नहीं करता। क्या इतनी खास बात है जिस व्यक्ति को बिहार चुनाव में अंडा मिला है? जीरो। थोड़ा सा जानते हैं प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर, जिनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, बिहार में नीतीश को जिताना हो या दिल्ली में केजरीवाल को या पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी को या आंध्र प्रदेश में सरकार बनाना या मोदी को चुनाव जिताना या पंजाब में सरकार बनाना, इतने क्षेत्रों में इनका एक भरपूर सहयोग रहा और इनकी हेल्प से लोग सत्ता में आए। जब ये खुद उतरे तो इनसे ऐसी क्या चूक हो गई कि ये बिहार में एक सीट भी नहीं ले पाए, इनको जीरो मिला। थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस चीज़ पे कि क्या है पूरा एक समीकरण, जातीयवाद का समीकरण। पूरा जिक्र हम करेंगे इस टॉपिक पे कि प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति जो कि मोस्टली लीडर इन चीज़ों पे जिक्र नहीं करते। उन्होंने उस मुद्दे पे बात की, शिक्षा, बेरोजगारी, एजुकेशन जैसे मुद्दों पे बात की और युवाओं को अपने साथ एकजुट किया। और ऐसा नहीं है, आपने उनकी रैलियां देखी होंगी, उनकी रैलियों में लाखों की संख्या में युवा उनके साथ रहते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा पैदल यात्रा भी की बिहार में। लोगों का काफ़ी अच्छा जन समर्थन उनको मिल रहा था। इंटरव्यू जब वो देते थे तो उनके वीडियो पे लाखों में व्यू जाते थे। इतनी अच्छी इमेज, इतनी अच्छी छवि, इतना अच्छा जन समर्थन होने के बाद भी उनको शून्य क्यों प्राप्त हुआ? क्या है इसकी वजह? थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहला तो हम जानते हैं कि जातीयवाद का समीकरण क्या होता है और जाति किस तरीके से बिहार में वोटर जब वोट देने जाते हैं तो सबसे पहले उनके लिए एक ही बात उनके मन में होती है कि इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, दूसरा इसकी जाति क्या है, तभी जाके वो वोट देते हैं। तो सबसे पहले बात ये थी कि प्रशांत किशोर एक वो पांडे हैं, शायद पंडित हैं वो, तो उच्च वर्ग से आना उनके लिए पहली बात ये हो गई। और जो कि उनका मुद्दा ये था कि हम जातिवाद को भी हटा देंगे, जातिवाद जैसी चीज़ों को भी ख़त्म कर देंगे। वो ये सबसे ऊपर उठ के बिहार के लिए काम करना चाहते थे। लेकिन इतनी बड़ी हार का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि अगर आप देख रहे हैं कि एनडीए की जीत हुई है तो उसमें जातिवाद का किस तरीके से समीकरण आपको देखने को मिला। जैसे कि चिराग पासवान उनका खुद का समुदाय, साथ ही माझी समुदाय, मतलब कि एक वर्ग को उन्होंने कवर किया। दूसरा नीतीश कुमार, एक उनका पूरा समुदाय जो उन्होंने कवर किया उस जाति को। तीसरा खुद बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे वही उनका उच्च वर्ग पूरा उन्होंने वहाँ से कवर कर लिया। यानी कि 3-4 श्रेणी पूरी जातीयवाद की कवर हो चुकी है, सारे वोटर्स कवर हो चुके हैं। और बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आपकी जात पूछकर आपको वोट दिया जाता है। बिहार का व्यक्ति आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा, आपको बहुत अप्रिसिएट करेगा, आपको हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन जब वो वोट देगा वहाँ वो आपकी जात पूछेगा ही पूछेगा। और दूसरा कारण ये रहा था कि इनको बोलते थे विदेशी बाबू। ये बाहर पढ़े हैं, बाहर ही रहे हैं, विदेश से पढ़ाई की, विदेश में जॉब की, आए अपना, अब यहाँ पे अपना राजनीति में आजमा रहे हैं। पिछले 3 साल से बिहार में संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लोगों को इन्होंने जोड़ा। इनका कोई, देखो,
राजनीति में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, आपका ज़मीनी स्तर पर जुड़ाव होना। इनका कोई संगठन नहीं था पुराना, जैसे कि अब मान लो नीतीश हैं, पुराने लीडर हैं, उनकी एक जड़ है, उनके सब जगह संगठन है, सब जिले क्षेत्र में जहाँ भी जाएंगे। उनका ऐसा नहीं था, इन्होंने सब कुछ क्रिएट किया अपना, अभी सब कुछ न्यू था। दूसरे लोगों, इन्होंने पूरी अपनी छवि को चेंज किया, अपना गमछा हमछा डाल के अपना चलते थे, पूरी चीज़ को बदलने की कोशिश की, लेकिन बिहार के लोग इनको उस तरीके से स्वीकार करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ये अभी पहुँचे थे, तब से ये कभी बिहार में रहे ही नहीं। तो लोग इस चीज़ में थोड़ा सा भावनात्मक जुड़ाव देखते हैं कि कौन हमारे साथ रहा है, कौन कितना ज़मीनी स्तर पर, कौन किसका कितना एक अपना जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है उसमें बोल बोल के जो वोट मांगते हैं, कौन कितना शो करता है, कौन कितना देशी, कौन कितना उस लेवल के जो लोगों से कनेक्टिविटी बिठा पा रहा है। आप देखते होंगे नीतीश कुमार को जब भी वो जाते हैं तो उनका जो एक छवि रहती है एकदम शुद्ध देसी टाइप, या लालू यादव को आप ले लो, उनका जो एक वोट मांगने का तरीका होता है अपने उस बिहारी एक्सेंट में, तो वो चीज़ें लोगों को थोड़ा कनेक्ट करती हैं, भावनात्मक लोगों को कनेक्ट करती हैं वो। तो ये एक इनके लिए ऐसी एक छवि रही लोगों की कि ये तो विदेशी बाबू है। तो अब यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसी बात बोली थी नीतीश कुमार के लिए कि ये तो 25 सीट भी नहीं ला पाएंगे, अगर ये नहीं ला पाए तो मैं राजनीति, ये तो 25 सीट भी नहीं ला पाएंगे और वो तो 85 पे पहुँच चुके हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो बात ये है, ये उनका पर्सनल है, इस पर हमें नहीं ज़्यादा जिक्र करना, वो छोड़ेंगे करेंगे कंटिन्यू, लेकिन बात ये है कि एक ऐसा उभरता हुआ नेता जो पहली बार जात पात से उठ के, इस देश में जात पात बहुत ज़्यादा चलती है, तुम ऊंची बिरादरी के, हम छोटी बिरादरी के, तुम गरीब हम अमीर, ये सब बहुत चलता है इस देश में। एक ऐसा लीडर जिसने पहली बार मुद्दे की बात की, रोजगार की बात की, शिक्षा की बात की, बेरोजगारी पे कोई बात की, जिसके लिए हम जैसे लोग वीडियो बनाते रहते हैं, कोई शिक्षा पे बात करो, कोई बेरोजगारी पे बात करो, कोई इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाता है। और आज बिहार की जनता ने एक ऐसे नेता को जीरो पे छोड़ दिया। इसका तो परिणाम अब पता चलेगा नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो क्या इसको लोगों का फेलियर कहेंगे या फिर जातिवाद की जीत कहेंगे, तो आप ही तय कीजिएगा कि जातिवाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुप्रीम रहा या लोगों की समझ उतनी नहीं हो पाई कि किसको चुनना चाहिए। और मुझे लगता है कि कभी कभी आपकी लाइफ की शुरुआत आपकी हार से होती है, और हो सकता है कि प्रशांत किशोर की इस हार के बाद उनकी जीत की शुरुआत हो। तो वो एक अच्छे व्यक्ति हैं मेरे पर्सनल व्यू से, कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देख के ऐसा लगा कि हाँ काम की बात कर रहा है यार, बाकी तो सब पता नहीं क्या, कोई कुकर बांट रहा है, कोई फ्रीवीज में कोई मशीन दे रहा है आपको कपड़ा सिलने की, कोई कंगन दे दिया, फ्रीवीज, इस तरीके की चीज़ें बांट के वोटर्स को आप कर ले रहे हैं और अलग ही ट्रेंड चल रहा है। लेकिन पहली बार कोई इंसान ऐसा दिखा जो ढंग की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको नकार दिया। तो बात वही है ना कि इतनी जल्दी अकल किसी को आती कहाँ है, अब ठोकर लगेगी, धीरे धीरे आ ही जाएगी। और एक मध्यम वर्ग, मान लो कि युवा वर्ग फॉलो कर भी रहा हो, उनको सपोर्ट भी कर रहा हो, तो बाकी उनके परिवार वाले तो जातिवाद वाले हैं ना, क्योंकि जातिवाद तो भरा पड़ा है, वो तो जाति देख के ही वोट देंगे। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं, हो सकते नहीं है, जितना मैंने एनालाइज किया चीज़ों को यही एक बड़ी वजह निकली, क्योंकि वो राजनीति का चाणक्य अपने लिए कैसे फेल हो गया, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, सोचने वाली बात है। ये जनता की नासमझी कहेंगे या किस्मत कुछ और अच्छा कराने वाली है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।